ॐ क्लेब्यम्मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। स्वामी विवेकानंद भारत के महान सन्यासी स्वामी, उनको ये श्लोक बहुत ही प्रिय था श्रीमद् भगवद गीता का, और भारत में जागृति के लिए ईस्ट और वेस्ट की कल्चर रिलीजन को संश्लेषित करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए स्वामी विवेकानंद का नाम शीर्षोपरि है। और अब नेशनल यूथ डे है, 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। ही वाज बॉर्न ऑन 12 जनवरी, इसीलिए इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक जो आर्टिकल आया है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो इसी का हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि क्या कहा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, रिलीजन्स रेलेवेंस, धर्म की प्रासंगिकता, इसमें लिखा है कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, गलती हो गई, ये लिखा हुआ ही गलत है, मैंने तो सही पढ़ा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इसमें इंडिया लिखा हुआ है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो ये लेखक हैं श्री रामकृष्ण सिन्हा साहब। ये लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपना भाषण दिया था वहाँ पर, तो उसमें टोटल तो 5 भाषण थे, टोटल 5 एड्रेसेस वर देयर व्हेन ही वाज इन शिकागो 1893 में। और उन्होंने कहा कि देयर वर 5 अदर एड्रेसेस ही डिलीवर्ड देयर विच आर इक्वली थॉट प्रोवोकिंग, हैंस वर्थ रिकाउंटिंग। बड़े विचारोत्तेजक, बड़े प्रेरणादायी, इंस्पिरेशन करने वाले। तो उसमें जो पहला जो भाषण था उनका स्वागत के भाषण के पश्चात, तो उसमें भी यही था कि he asserted all religions as true and that all paths of all religions lead to thee। वास्तविकता क्या है कि श्रीमद् भगवद गीता के ही श्लोकों का उन्होंने जो है व्यापक विवेचन अपने 5 भाषण में किया था। उस शिकागो में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स थी, उसमें श्रीमद् भगवद गीता के ही श्लोकों का विस्तार में विवेचन किया गया था। तो दे ऑल लीड टू दी, इसका मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अध्याय 4 का जो 11वां श्लोक है, वही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मुझे जिस रूप में भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। और सब कुछ जब सब कुछ इस विश्व में जो हो रहा है, वो सब मेरे ही रास्ते का, मेरे ही पास आने के लिए वो मनुष्य प्रयत्न करता है। तो पहला श्लोक ये हुआ। दूसरा जो है, जो उनका सेकंड स्पीच थी, उसमें लिखा कि इन हिज सेकंड एड्रेस, वाई वी डिसएग्री, हम आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों असहमति होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कहा कि ही एक्सप्लेन्ड हाउ नैरो माइंडेडनेस makes us unwilling to learn from others and shrinks our world view। क्यों हम एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। हिंदू अलग भाग रहा है, क्रिश्चियन अलग भाग रहा है, मुसलमान अलग भाग रहा है, इन सब के विचार, और क्यों, गड़बड़ कहाँ पर है। तो वो जो विस्तार किया गया पूरी मानव जाति को एकत्रित करने के लिए, तो वो अध्याय 11 का 55वां श्लोक था कि हे पार्थ, तू इस प्रकार से मेरे दर्शन नहीं कर सकता,
कैसे कर सकता है कि समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, तू सभी प्राणियों में मेरे ही दर्शन करेगा, उसमें मानव जाति का विभाजन नहीं है। तो भगवान ने जो कहा कि अध्याय 11 का 55वां श्लोक है, एकदम मुझे अध्याय 11 का 55 श्लोक, वो अंतिम श्लोक है। तो भगवान ने कहा कि तू मेरे विराट रूप के दर्शन कैसे कर सकता है। तो और भगवान ने कहा कि मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेते पांडव। तू मेरे लिए कर्म कर और किसी से भी वैर भाव मत रख। तो वाई डू वी डिसएग्री, सिर्फ अपने अपने पॉकेट्स बना रखे हैं अपने अपने धर्म के नाम पर, जो कि सर्वथा अनुचित हैं। जब ईश्वर एक है तो पूरी पृथ्वी की मानव जाति को एक होना चाहिए। ये दूसरे उनके एड्रेस का ये व्याख्या थी। तीसरा जो उनका एड्रेस था शिकागो में ही, तो थर्ड में उन्होंने कहा, he asserted that true religion helps recognize divinity in humans. डिविनिटी इन ह्यूमंस, मानव जाति में दिव्यता के दर्शन करता है, वो सच्चा मनुष्य होता है। तो ट्रू डिविनिटी, ये ट्रू लाइट क्या है कि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अध्याय 13 का जो 17वां श्लोक है कि वो सभी ज्योतियों की ज्योति है। बाइबल भी कहती है आई एम द लाइट, आई एम द वे। तो बिल्कुल उसी का जो विस्तृत अनुवाद, विस्तृत जो विचार चिंतन है, वो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 का 17वां श्लोक कहता है। अब उससे आगे, द फोर्थ एड्रेस एग्जामिन्ड द रेलेवेंस ऑफ रिलीजन फॉर ए पुअर मैन। उस समय क्रिश्चियन क्या करते थे, मिस्टरी क्या करते थे, लोभ लालच दे करके, और वो जो है स्पिरिचुअलिज्म की बात करते थे और आपके रिलीजन की बातें करते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, सुनिए क्या कहा उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने, कि he said religion and metaphysics were insults for the hungry or thirsty। अरे पेट में भूख लगी है, गरीबी छाई हुई है, और तुम जो है ऐसी बातें कर रहे हो, अपनी बाइबल बांट रहे हो। हमको पहले अन्न चाहिए, हमको पहले जो है गरीबी दूर करने का साधन बताइए। ये नहीं भूखे भजन न होए गोपाला, या ले अपनी कंठी माला। तो भूखे आदमी को क्या भगवान की बातें करोगे, और करोगे भी तो लोभ लालच के हिसाब से करोगे। तो ये चौथा एड्रेस था। और पांचवा जो एड्रेस था स्वामी विवेकानंद जी का, वो था बुद्धिज्म के ऊपर, महात्मा बुद्ध के ऊपर था। और उन्होंने कहा कि ग्रेट ग्लोरी ऑफ द मास्टर ले इन हिज वंडरफुल सिंपैथी फॉर एवरीबॉडी। अध्याय 12 का जो 13वां श्लोक है वही है कि संतुष्ट सततम योगी यतात्मा। उससे 12वां जो है क्या है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो यही दिया कि सबसे मैत्री रखो, सब पर करुणा करो। तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं टोटली साइंटिफिक हैं और टोटली रेलेवेंट आज भी हैं। और इससे के पश्चात संक्षेप में ही यह हो, इसके पश्चात संक्षेप में क्या है कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि द सेम अप्लाइज टू रिलीजन अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग दिस स्पिरिट ऑफ एसिमिलेशन इन क्रूशल is crucial to resist religions from dangerous ideas of superiority and triumphalism. Superiority and triumphalism. एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, क्योंकि हर एक धर्म वाला कहता है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, माई रिलीजन इज द बेस्ट। इस्लाम भी यही कहता है कि माई रिलीजन इज द बेस्ट। बाइबल भी यही कह रही है, क्रिश्चियन सभी कहते हैं कि माई रिलीजन इज द बेस्ट। हिंदू कहता है माई रिलीजन इज द बेस्ट। तो हाइड पार्क, HYDE, हाइड पार्क लंदन में जो है, उसके अंदर एक स्पीकर कॉर्नर है। वहाँ जो है खड़े होकर के तीनों बेंच पर खड़े हो करके कहते हैं कम टू मी, माई रिलीजन इज द बेस्ट। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सभी बेस्ट हैं, सभी बेस्ट हैं। यदा भूत पृथक भावम
एकस्थम अनुपश्यते ततैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो सभी प्राणियों के अंदर यही भावना आए कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म के फॉलोअर्स अपने साथ भाईचारे का व्यवहार करें। यही स्वामी विवेकानंद जी का यह दिव्य संदेश है, जो कि पूरी मानवता को जोड़ करके रखने के लिए कहा गया है। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।